हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू क्लास 10। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स रिवील करने वाली हूँ जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी टेंस हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या करें मैम क्या करें। देखो पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई आप सब लोग कर ही रहे हो। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ी कम कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही कम कर रहे हैं, बट पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको लॉन्गर टाइम तक रिटेन कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज की जो मैं सेशन लेकर आई हूँ, आज की जो स्टडी टिप्स लेकर आई हूँ वो पर्सनली टेस्टेड है, सेल्फ अप्लाइड है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ वो बातें शेयर करूंगी, वो टिप्स शेयर करूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एवरीवन। तो सबसे पहला, आई गेस यू ऑल आर रेडी, सभी लोग तैयार हैं। चलिए, तो सबसे पहली टिप की मैं बात करूं बच्चे, दैट इज रेगुलरिटी। पढ़ाई सब बच्चे करते हैं, टॉपर भी पढ़ाई कर रहे हैं, एवरेज वाले बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो भी कहीं ना कहीं भूले बढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। बट आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर आपने पढ़ाई में रेगुलरिटी ले आई, अगर आप रेगुलरली चीज़ों को करने लग गए, आपने एक सब्जेक्ट उठाया, आपने उस एक सब्जेक्ट को रेगुलरली करने लग गए, तो आप डिफरेंस अपने आप देखोगे। तो आपको अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी लेकर आनी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इफ यू आर परस्यूइंग योर रिवीजन, तो मेक श्योर आप रिवीजन में भी एक रेगुलरिटी लेकर आ रहे हो, बिकॉज दैट विल गोना मेक अ चेंज इन योर प्रिपरेशन। वो आपके ग्राफ में चेंज लेकर आएगा। रेगुलरिटी से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट करते जाओगे ना, तो वो ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इट वोंट फॉल। तो रेगुलरिटी इज वन ऑफ द की फीचर, सीक्रेट फीचर विच यू गाइज मस्ट फॉलो। सेकेंड वन इज बच्चों लोग, दैट इज योर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। आपने कोई चीज, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपने मैथ्स में कोई एक चैप्टर था आपका सर्कल्स, आपने वो सर्कल्स चैप्टर किया, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उसको वापस से री रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा है, एंड इफ यू गाइज आर थिंकिंग यार अभी तो पढ़ा था, ये तो चैप्टर कंप्लीटेड है, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग थिंग। आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली उस चीजों को प्रैक्टिस करनी है, आपको रेगुलरली जो आपने पहले चैप्टर कंप्लीट किया है उसको री रिवाइज करना है। दैट विल गोना मेक अ चेंज इन योर ग्राफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी, दैट इज मेंटेन प्रॉपर नोट्स। प्लीज गाइस, प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट। अभी जो एग्जाम टाइम आने वाला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आपके हैंड रिटन नोट्स। आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन नोट्स को प्रेफर कीजिए जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि इस समय नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मेंटेन प्रॉपर नोट्स इज वन ऑफ द की फीचर जो आपको आगे तक लेकर जाने में बहुत हेल्प करने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, इजी सब्जेक्ट लेस टाइम, हार्ड सब्जेक्ट मोर टाइम। ये कॉन्सेप्ट अपना लो, दिस विल गोना हेल्प यू अप अ लॉट। जो आपको लगता है, ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। माइट भी आपको मैथ्स इजी लगती हो, आपके फ्रेंड को साइंस इजी लगती हो, आपके दूसरे फ्रेंड को हिंदी इजी लगती हो। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स की स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स कि आपके लिए आपका इजी सब्जेक्ट क्या है, आपके लिए आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है। पर इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि इजी सब्जेक्ट को आप थोड़ा कम टाइम दो कंपैरेटिवली टू द हार्ड सब्जेक्ट विच यू गाइज फील, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज दैट सब्जेक्ट नीड्स योर मोर अटेंशन। उस सब्जेक्ट को आपका ज्यादा अटेंशन का रिक्वायरमेंट होगा। चलिए, द नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी फोकस ऑन कोर्स बुक्स। वी आर ऑन द पीक टाइम राइट नाउ। जितनी भी सुंदर सुंदर मोटी मोटी साफ साफ किताबें आपने अपने स्टडी रूम में सजा के रखी हैं, प्लीज उनको अभी मत छूइए, क्योंकि अभी आपको फोकस जो करना है वो अपनी कोर्स बुक्स पर करना है। कोर्स बुक्स आर रियली वेरी हेल्पफुल अप यू, रियली वेरी हेल्पफुल। और एग्जाम्स में जो सवाल आएंगे वो उन्हीं किताबों से आने वाले हैं बेटा। तो अगर एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी को 4 से 5 बार निपटा दो, कर दो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर जाइए। सो फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स थोरली। नेक्स्ट वन इज योर एवरीवन स्टडी ब्रेक स्टडी। इसका तो मतलब मैं क्या बोलूँ, प्लीज अपना लो इस रूल को। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एक साथ मत पढ़ो। स्टडी 1 आवर 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, टेक 5-10 मिनट्स का ब्रेक, फिर स्टडी। कंटिन्यूअसली अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहोगे ना, तो आपका माइंड एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप 50 मिनट का एक सिटिंग रखो, 50 मिनट पढ़ो, 50 मिनट के बाद टेक 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो। तो अगर स्टडी ब्रेक स्टडी का आप रूटीन फॉलो करोगे तो आपको चीजें लॉन्गर टाइम तक याद रहेंगी। देखो, आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर थक जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ जाओ साइकिलिंग करके आओ, तो आप खुशी खुशी चले जाओगे, बट एक टाइम आएगा जब आप थक जाओगे, आपकी टांगे दर्द करने लगेंगी। तो सिमिलरली ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट, ब्रेन भी थक जाता है। तो ये जो 10 मिनट का आपके पास टाइम है ना, दिस टाइम विल बी एक्टिंग एज अ पावर बूस्टर फॉर योर ब्रेन। तो ब्रेन को 10 मिनट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चीजें आप वापस से पढ़ोगे तो इट विल बी हैविंग अ मोर
रिटेनिंग पावर ऑफ इट। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है आपका फॉलो योर टाइम टेबल। टाइम टेबल डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है प्लीज फॉलो दैट थोरली। एग्जाम्स आर राइट ऑन द वे। जो भी एक टाइम टेबल में आपने रिवीजन स्केड्यूल बनाया है उस रिवीजन स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप उस रिवीजन स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो नोबडी विल गोना स्टॉप यू बेटा। चलिए इसी के साथ द नेक्स्ट वन है स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। इस पॉइंट को मैं बोलूंगी कि डिपेंड करता है अगेन, अगर आप एक टाइम पर एक सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ सकते हो, लाइक मैथ्स के साथ कोई इजी सब्जेक्ट ले लो। इजी सब्जेक्ट बोले तो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट उठा लो, हिंदी उठा लिया, मैं ये इंग्लिश उठा लिया, या तो कंप्यूटर उठा लो। अगर ऐसा करोगे तो एक टाइम पर दो सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर होते जाएंगे, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट्स को बच्चे ताजुब भी नहीं देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ आप एक ईजी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट वन इज आंसर प्रेजेंटेशन स्किल। ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, इस चीज का ध्यान रखो कि आप प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रख रहे हो। ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स। अगर आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हेरॉन फॉर्मूला का कोई सवाल आ गया, आपने सीधे सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिया, लेकिन यही आपने प्रेजेंटेशन के टाइम पर उस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली लिखा है, हेरॉन्स फॉर्मूला आपने प्रॉपर्ली मेंशन किया है, डब्बे में बंद किया है, तो दिस विल गिव अ स्पार्क इन योर नोटबुक, इन योर आंसर शीट। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान रखना है। अब हर एक जिस भी क्वेश्चन में फॉर्मूला की जरूरत है, आप फॉर्मूला लिख रहे हो, यूनिट और मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। दैट ऑल कम्स इन दिस प्रेजेंटेशन वाला पार्ट ओनली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी, लास्ट पॉइंट, दैट इज ईट एंड रेस्ट वेल। एग्जाम्स है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है बच्चों को। ये नए शब्द यूज सुन लिए हैं बच्चों ने, तो मेरे को बहुत सारे मैम स्ट्रेस हो रहा है, मैम एंजाइटी हो रही है। नहीं यार, अभी कहाँ है उम्र है आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेने की। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का बना खाना खाओ, बाहर का खाना अभी इस टाइम पर अवॉइड करो। यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ खराब हो जाए। मैम हम तो बड़े रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं, आपको नहीं पता कब कौन सी चीज आपको नुकसान हो जाए। तो इससे बेटर है कि अभी एग्जाम टाइम पर जितना हो सकता है हेल्दी डाइट खा लीजिए, बैलेंस डाइट फूड लीजिए और अपनी साउंड स्लीप कंप्लीट कीजिए। टेक अ प्रॉपर 7 आवर्स 8 आवर्स का स्लीप। अगर आप अपनी नींद पूरी करोगे तो आप नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम हेल्दी माइंड से उठोगे। और यही आपने नींद पूरी नहीं करी तो आपको पूरे दिन आलस ही आता रहेगा। सो या आई होप दीज पॉइंट्स विल गोना हेल्प यू अप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और जाते जाते अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ यू गाइस नीड सम एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम माय एंड, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीबॉडी। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेटा लोग टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, सी या बाय।